नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीपीएस कैरियर एकेडमी बरेली। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने परिवार, आपके अपने चैनल में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लाए हैं। और ये वो सीरीज़ है जिसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे और भी कई एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी इसकी डेट पूछी गई है। तो ऑप्शन में आपको दिया है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, या फिर नहीं पता। तो इसकी जो डेट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो डेट थी 2500 से 1750, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन ये एक माना गया है, एक्चुअल में ये डेट पता नहीं चल पाई थी कि एक्चुअली डेट है क्या। ये एक मानी हुई डेट है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तारित थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी? तो ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपको बता दें कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारे इधर देखें आप, ईस्ट, ये आपका वेस्ट और ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट में यानी पूर्वी में ये मेरठ यानी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। इधर वेस्ट में आपकी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान तक फैली हुई थी। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर और साउथ में आपका महाराष्ट्र तक ये फैली हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका सुरकोटा, वनवाली, मांडा या राखीगढ़ी। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी का जो कालीबंगन है वो आपका राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? ऑप्शन ए सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो ऑप्शन इसका होता है सेल खड़ी। जो मुद्राएं मतलब यूज़ किया गया था वो सेल खड़ी को यूज़ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोहा युग। तो ये ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो
उनका जो मुख्य पेशा था वो क्या करते थे? तो व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो ये लोग व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी यानी या फिर यायावर या जनजातीय। तो यहाँ के जो निवासी लोग थे वो हमारे शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बने हुए थे वो ईंट से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? ईंट से बने हुए थे। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी और आरआरबी में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, मुद्रा में, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो ये लोग कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे यानी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी, और इन्होंने खोज की थी 1921 में, 1921 में इन्होंने खोज की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो जो बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का वो था लोथल में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ठीक है, यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये जो खोज हुई थी वो हमारी कालीबंगन, हड़प्पा, चूंदाड़ी या लोथल। तो ये जो खोज की गई थी वो लोथल में हुई थी, यानी डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी इज राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे, यानी ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ओनली 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 2, क्योंकि ओनली 2 स्टेटमेंट इज राइट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? क्या चीज़ सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो उन्हें पहला ऑप्शन देखते हैं। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी,
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ट्रायंगुलर शेप में थी। कैसी थी? ट्रायंगुलर शेप में। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए हड़प्पा दे रखा है, यानी ये स्थल के नाम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और काली बंगन। ठीक है। और यहाँ पर सूची दूसरी जो दिख रखी है रावी, सिंध, भोगवा और घाघर, यही दे रखा है। हमें मैच करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। हड़प्पा HR जो इंटरव्यू लेता है वो क्या होता है? HR होता है। तो हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। ठीक है। तो ए का 1 हो गया, राइट। सेकेंड मोहनजोदड़ो सिंध रिवर पर स्थित था। ठीक है। तो ये हो गया MC। ओके, मोहनजोदड़ो MS यानी महेंद्र सिंह धोनी, मोहनजोदड़ो सिंध रिवर पर स्थित था। ठीक है। फिर आता है लोथल। ठीक है, लोथल लोथल था भोगवा रिवर पर, तो सी का 3rd हो गया। और कालीबंगन था घाघर पर। तो हम मैच देखते हैं। ए का हो गया रावी, बी का हो गया हमारा सिंध, लोथल का हो गया भोगवा और कालीबंगन का हो गया घाघर, यानी ऑप्शन ए 1 2 3 4 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगन, डी अड़वाली। तो अगर हम हल से जोते गए खेतों की बात करते हैं तो ये हमें कालीबंगन से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इस सभ्यता की ईंटें का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी ईंटों की बात हो रही कि कहाँ से मिली हैं, तो ईंटें जो मिली हैं वो भी आपकी कालीबंगा से ही मिली हैं। ये दोनों ही याद आपको रखने हैं, चाहे वो जोते गए खेत हों चाहे वो ईंटें हों, ये दोनों ही कालीबंगा से मिली हैं। नेक्स्ट वन इज मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है वो पाकिस्तान में है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और बलूचिस्तान भी कहाँ पर है? पाकिस्तान का पार्ट है। ओके। नेक्स्ट वन इज सिंधु सभ्यता में जो आपका ग्रेट बाथ था, स्नानगार पाया गया है, वो कहाँ पर पाया गया? ठीक है, वो कहाँ पर पाया गया? तो वो मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। और मोहनजोदड़ो सिंध रिवर के किनारे है, वो पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। तो लॉर्ड शिवा का इसमें आंकलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, रोपड़, वणवाली या लोथल? तो लोथल आपका क्या है? गुजरात में स्थित है। लोथल आपका क्या है? गुजरात में स्थित है। लोथल आपका क्या है? गुजरात में स्थित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पहला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था?
सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम था। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, इन स्थलों के उत्खनन यानी जब इनको खोदा गया से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा बार उस पर क्या देखा गया? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैल। नेक्स्ट वन इज, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तो पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा? सी, यानी लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, जो कि इंडिया का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में जो सबसे पुराना शहर, जो पहला शहर खोजा गया था वो कौन सा था? तो वो था हमारा हड़प्पा। वो था हमारा हड़प्पा भारत में। उस समय वो भारत का पार्टी हुआ करता था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा संस्कृति से ही हमको देखने को मिलते हैं। तो कोई और ऑप्शन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा, असत्य यानी गलत कौन सा है? नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मत्स्य देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यही चीज़ नहीं थी। लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट वन इज, मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये देखते हैं, मैं आपको बनाता हूँ। ये हो गया ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, राइट। तो ईस्ट यानी पूरब, पश्चिम, ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी नॉर्थ वाली सीमा कहाँ लगती थी? तो यहाँ जो पड़ता था ये पड़ता था J&K यानी जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी मांडा जम्मू कश्मीर, जम्मू। सेकंड वन इज, यानी ए का आंसर 1 हो गया। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा यानी साउथ वाली वो महाराष्ट्र में लगती थी, ठीक है, तो ये सेकंड वाले का सेकंड हो गया। फिर पूर्वी सीमा की बात करूं, ईस्टर्न साइड की, वो सीमा हमारी उत्तर प्रदेश में लगती थी, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यूपी वाला पार्ट हो गया, यूपी वाला। वेस्ट वाली देखें तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, ये वेस्ट वाला हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन हमारा हो जाता है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? अब ये मांडा पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जम्मू वाला पार्ट। और रिवर चेनाब, सतलज, रावी या सिंध। तो देखो सतलज पंजाब में है, तो ये जो ऑप्शन आपका है वो करेक्ट है, चिनाब, चिनाब रिवर। नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, सिंध एंड
रावी। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाता है वो हमारा है सतलज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग या उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, ठीक है, पांडु या नीला। तो इनके जो बर्तन बनाए गए थे इन पर जो मेनली जो कलर यूज हुआ है वो लाल कलर का उपयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदड़ो, या फिर मोहनजोदड़ो? तो ऑप्शन आपका हो जाता है डी, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन मेनली पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको एक बार आप ज़रूर कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? ये भी हमने पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में ढूंढा था और रखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। नेक्स्ट वन इज, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पड़ता है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान? तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये RAS-RTS 1999 में और 2000 में रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की प्राकृतिक खुदाई के प्रभारी थे मैकले, सर जॉन मार्शल, लाइक्लाइव या टॉड? तो इसका सही आंसर है बी, सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस चीज़ की आकृति मिली है जिससे ये पता चलता है कि हमार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे जो व्यापार होता था मेसोपोटामिया के साथ होता था, ऐसी कुछ चीज़ों के एविडेंस मिले हैं? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी? तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मत शक्ति में? तो ये टी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, स्तंभ हाल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो अन्नागार सबसे बड़ी इमारत इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में आंकलन नहीं हुआ है? यानी कौन सा ऐसा पशु है इसमें से जिनका आंकलन नहीं मिलता है? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ? तो आप बिल्कुल ही इस चीज़ को दिमाग में फीड कर लें कि शेर का आंकलन इसमें नहीं मिलता है। इसी के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही सीरीज़ हम बहुत सारी आपके लिए लाते रहेंगे, और श्योर है कि आपके लिए कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे। एक छोटी सी चीज़ है कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन,
भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखिए इस मैप में आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे कि लोथल ये वाला पार्ट है हमारा गुजरात वाला, ठीक है, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, ये दिख रहा होगा आपको। और ये मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान वाला पार्ट है। और ये वाला जो एरिया है जिस पे मैं रेड कर रहा हूँ, ये सब बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,